कुंभ वाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाकुंभ इस सदी का सबसे बड़ा उत्सव और ये किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन में सबसे बड़ी सहभागिता। रेलवे ने महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रयागराज से 350 से अधिक रेलगाड़ियों को चलाने की योजना बनाई। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा, विशाल मानवीय और वाहन प्रवाह का प्रबंधन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य। पुलिसकर्मी असाधारण धैर्य, समर्पण तथा निष्ठा के साथ दिन रात कार्यरत। और मेला क्षेत्र में नया ट्रैफिक प्लान लागू। 27 फरवरी की सुबह 8 बजे तक मेला क्षेत्र में प्रशासनिक तथा चिकित्सीय वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महाकुंभ इस सदी का सबसे बड़ा उत्सव है। विधानसभा में आज उन्होंने कहा कि महाकुंभ किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन में सबसे बड़ी सहभागिता है। इस सदी का सबसे बड़ा उत्सव प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। महाकुंभ का आयोजन हम सब के लिए गौरव की बात है। अपने नागरिकों को बिना भेदभाव के एक स्थान पर एकत्र करने की सामर्थ्य रखता है और ये नए भारत की ताकत है। प्रयागराज का महाकुंभ अब तक के सारे अनुमानों को, सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में शामिल किया है। महाकुंभ में आज लगातार 12वें दिन 1 करोड़ से अधिक स्नानार्थियों ने आस्था की डुबकी लगाई। संगम में पवित्र स्नान करने की इच्छा लिए हुए अभी भी लाखों लोग देश विदेश से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि स्नान के साथ ही कल 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन होगा। सरकार और प्रशासन ने इस महत्वपूर्ण स्नान पर्व को सुगमता से संपन्न कराने के लिए हर संभव तैयारियां की हैं। प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। महाशिवरात्रि पर 2.5 से 3 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। प्रवीण जी, मेला क्षेत्र से क्या खबरें हैं आपके पास? निखिल, इस समय महाकुंभ मेला क्षेत्र में जो है कल महाशिवरात्रि का जो स्नान पर्व पड़ रहा है, उसको लेकर के देश के कोने कोने से अलग देशों से भी, विदेशों से भी लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और कल जो महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व होगा, आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ जो है शिव की एक अद्भुत जो छटा होती है उसको अब महसूस करेंगे लोग। यहाँ पे जो अलग अलग शिविरों में पूजन का भी तैयारी चल रही है, शिव बारात भी निकालने का भी कार्यक्रम अलग शिविरों में चल रहा है। तो मिलाकर अगर बताएं कि जो है महाशिवरात्रि का जो पर्व है पूरे उल्लास के साथ श्रद्धालु यहाँ मनाने की तैयारी में, वो जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं उनके चेहरे पे देखने को मिल रहा है। आज दिन भर में 1 करोड़ 11 लाख से जो अधिक श्रद्धालु हैं यहाँ पवित्र वेणी में डुबकी लगाए हैं। साथ ही साथ यहाँ गंगा शिविर में एक भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ है, नमामि गंगे का, जिसमें लोगों को जो है पॉलिथीन न करने और उसको साफ सफाई पर विशेष वहाँ पे बल दिएगा। साथ ही साथ वहाँ पर कपड़े के जो थैले हैं वो श्रद्धालुओं को वितरित किए गए हैं। साथ ही साथ संदेश दिया गया है कि गंगा की जो स्वच्छता है उसका विशेष करके ध्यान रखना है। इसके अलावा नमामि गंगे का जो एक स्वच्छ शहर का सर्वेक्षण चल रहा है उस पर भी वहाँ पर श्रद्धालुओं को जानकारी दी गई है। निखिल, धन्यवाद। महाशिवरात्रि स्नान पर्व के लिए श्रद्धालु दूर दूर से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस विशेष आयोजन के लिए प्रयागराज के मंदिरों में भी खूब तैयारियां हुई हैं। सुनते हैं ये रिपोर्ट। प्रयागराज की पवित्र धरती पर चल रहे महाकुंभ मेले के अंतिम स्नान पर्व को लेकर हर ओर उत्साह और उमंग का वातावरण है। त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं। संगम की ओर जाने वाले हर मार्ग पर श्रद्धालुओं के जत्थे दिखाई दे रहे हैं। वातावरण में थोड़े थोड़े अंतराल पर हर हर महादेव और गंगा मैया की जय के नारे गूंजते हैं। महाशिवरात्रि के स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए प्रशासन ने तीर्थराज के प्राचीन शिवालयों में दर्शन पूजन का विशेष प्रबंध किया है। श्री मनकामेश्वर महादेव, ऋण मुक्तेश्वर महादेव, शिवकोटि, गंगोली शिवालय, दशाश्वमेध महादेव, पंचमुखी महादेव, कोटेश्वर महादेव सहित हर शिवालय में बुधवार की सुबह से दर्शन पूजन आरंभ हो जाएगा। मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भोर से लेकर रात भर जब तप चलेगा। इस बार महाशिवरात्रि पर दुर्लभ संयोग बन रहा है। महाशिवरात्रि का पर्व इसलिए भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है क्योंकि ये भगवान शिव और पार्वती के पावन मिलन का प्रतीक है। कुंभवाणी के लिए सरफिरोजी। रेलवे ने महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रयागराज से 350 से अधिक रेलगाड़ियों को चलाने की योजना बनाई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने इस दौरान स्टेशनों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।
गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन स्थल संगम पर स्नान करने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और बंगाल सहित देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज आए हुए हैं। रविवार और सोमवार को भी बिहार के पटना, दानापुर, मुजफ्फरपुर, गया, सासाराम, कटिहार, खगड़िया, सहरसा, जयनगर, दरभंगा आदि स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या अधिक रही। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, कानपुर, गोंडा, दीनदयाल उपाध्याय, झांसी आदि जिलों के रेलवे स्टेशनों पर प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की संख्या औसत से काफी ज्यादा रही। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए रेलवे ने महाशिवरात्रि के दिन 250 से अधिक ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई है। CPRO शशिकांत त्रिपाठी के अनुसार महाशिवरात्रि की भीड़ के मद्देनजर रेल प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा, आश्रय, आसान टिकट वितरण एवं बड़ी संख्या में गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज के सभी स्टेशनों पर रेलवे वाणिज्य विभाग के 1500 से अधिक तथा रेल सुरक्षा बल के 3000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। रेलवे सुरक्षा विशेष बल की 29 टुकड़ियां, महिला रेलवे सुरक्षा विशेष बल की 2 टुकड़ियां, 22 डॉग स्क्वाड और 2 बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी ड्यूटी पर लगाया गया है। स्काउट्स और गाइड्स, सिविल डिफेंस सहित सभी विभागों की टीमें महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं को बेहतर यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने को तैयार हैं। वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय के अनुसार लाखों यात्रियों ने वेब पेज और कुंभ ऐप को हिट किया। रेलवे टीम ने महाकुंभ के अंतिम दिनों में भी रेगुलर और विशेष गाड़ियों का प्रबंधन जारी रखा। कुंभ वाणी के लिए आकर्षिता सिंह। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा है कि महाकुंभ इतिहास के सबसे बड़े श्रद्धालु समागम का गवाह बन चुका है। अभूतपूर्व मानवीय और वाहनों के प्रवाह को प्रबंधित करना किसी भी प्रशासन या पुलिस बल के लिए अब तक की सबसे कठिन चुनौती है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज का बुनियादी ढांचा अपनी अधिकतम क्षमता से कहीं बढ़कर काम कर रहा है। प्रशांत कुमार ने कहा कि प्रदेश पुलिस के सिपाही से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक सभी दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं। पुलिसकर्मी शहर को सुव्यवस्थित बनाए रखने में असाधारण धैर्य, समर्पण और निष्ठा का प्रदर्शन कर रहे हैं। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ मेला क्षेत्र में नया ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया गया है। 27 फरवरी की सुबह 8 बजे तक मेला क्षेत्र में प्रशासनिक और चिकित्सीय वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु अपने वाहनों को प्रशासन द्वारा निर्धारित 36 पार्किंग स्थलों पर खड़ा कर सकते हैं। पार्किंग स्थल से स्नान घाटों तक जाने के लिए प्रशासन ने शटल बस सेवा उपलब्ध कराई है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में यातायात पुलिस, सुरक्षा बलों और चिकित्सा दलों की सहायता ली जा सकती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाई। उन्होंने कहा कि महाकुंभ भक्ति और विश्वास का संगम है। यहाँ का अनुभव अद्भुत है। महाकुंभ हमारी संस्कृति का परिचायक है और एक आस्था का केंद्र है हमारी संस्कृति का। तो इसमें स्नान करने का हम सबको परिवार समेत मौका मिला है। हम सब खुशी अनुभव करते हैं। महाकुंभ में आए एक श्रद्धालु रोहित तिवारी ने बताया कि कुंभ वाणी समाचार के मेला क्षेत्र में लगातार प्रसारित होने से उन्हें काफी जानकारी मिली है। दोपहर में हम संगम घाट पे स्नान कर रहे थे चोंगा हॉर्न के माध्यम से, जो महाशिवरात्रि को लेकर कल महाशिवरात्रि है और जो आज आकाशवाणी चैनल वालों लोग ने जो प्रसारण दी है वो बहुत सराहनीय है और बहुत ही जागरूक है। हर एक जगह चौक चौराहे पे जो चोंगे लगी है, हॉर्न लगी है, उस पर आकाशवाणी का आ रहा है। महाकुंभ के सफल आयोजन में एनसीसी कैडेटों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नागवासुकी मंदिर के पास सेक्टर 6 में बने एनसीसी मुख्यालय में पूरे महाकुंभ के दौरान एनसीसी कैडेटों की गतिविधियों की जानकारी दी गई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। ग्रुप कमांडर एनसीसी ग्रुप मुख्यालय ब्रिगेडियर यूएस कादिल ने बताया कि प्रयागराज में 13 जनवरी से आयोजित विशाल महाकुंभ के सफल आयोजन में एनसीसी ग्रुप मुख्यालय प्रयागराज और इसके अधीनस्थ 12 यूनिटों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें 11 अधिकारी, 52 जवान और 1100 एनसीसी कैडेट्स सक्रिय रूप से सहभागी थे। उन्होंने बताया कि महाकुंभ को सफल बनाने के उद्देश्य से एनसीसी ग्रुप मुख्यालय प्रयागराज द्वारा समयबद्धता के अनुसार 4 शिविरों का आयोजन किया गया। महाकुंभ क्षेत्र में एनसीसी शिविर का आयोजन शुरू होने से पहले आपदा प्रबंधन संगठन ने 850 कैडेटों को किसी भी आपदा से निपटने के लिए कुशल प्रशिक्षण दिया। एनसीसी ग्रुप मुख्यालय प्रयागराज द्वारा आयोजित प्रत्येक शिविर में 275 कैडेटों ने भाग लिया। महाकुंभ में एनसीसी कैडेटों ने श्रद्धालुओं के आवागमन को नियंत्रण करने के साथ उनके संगम स्नान हेतु सही मार्गदर्शन में अहम भूमिका निभाई। एनसीसी कैडेटों द्वारा महाकुंभ के दौरान जो श्रद्धालु अपनों से बिछड़ गए, उनके परिजनों से मिलाने का काम भी किया गया। नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ इंडिया टीम के साथ मिलकर एनसीसी कैडेटों द्वारा नशे की लत से लिप्त नागरिकों में जागरूकता हेतु सहयोग भी किया गया। कुंभवाणी के लिए मैं लवलीन निगम।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाकुंभ इस सदी का सबसे बड़ा उत्सव और ये किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन में सबसे बड़ी सहभागिता। रेलवे ने महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रयागराज से 350 से अधिक रेलगाड़ियों को चलाने की योजना बनाई। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा, विशाल मानवीय और वाहन प्रवाह का प्रबंधन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य। पुलिसकर्मी असाधारण धैर्य, समर्पण तथा निष्ठा के साथ दिन रात कार्यरत। और मेला क्षेत्र में नया ट्रैफिक प्लान लागू। 27 फरवरी की सुबह 8 बजे तक मेला क्षेत्र में प्रशासनिक तथा चिकित्सीय वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।